स्टूडेंट्स, मैं दिवाकर सिंह एमबीबीएस। आज मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट से चर्चा करूंगा किस तरह से वो डॉक्टर बने और उनके पास डॉक्टर बनने के अलावा क्या अदर ऑप्शंस हैं जहां वो अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं उनके पास, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास 11th-12th में है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, कैरियर ऑप्शंस है। पहला उनके पास ऑप्शंस है, नॉन प्रोफेशनल फील्ड में जा सकते हैं वो। दूसरा, प्रोफेशनल फील्ड में जा सकते हैं। अब देखिए हम नॉन प्रोफेशनल में बात करते हैं। नॉन प्रोफेशनल में वो बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, या कि फिर वो पीएचडी करके कहीं भी प्रोफेसर बन जाएं किसी यूनिवर्सिटी में, या कि किसी भी रिसर्च सेंटर में जाके साइंटिस्ट बन जाएं, वहाँ पे अच्छा कैरियर बना लें। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, तो आप प्रोफेशनल फील्ड में जाइए, एमबीबीएस की तैयारी करिए। साथ में बीडीएस कर सकते हैं, दांत के डॉक्टर बन सकते हैं, वेटरनरी एनिमल्स के डॉक्टर बन सकते हैं। उनकी सेवा करके आपको खुशी मिलती है तो वेटरनरी करिए। साथ ही साथ अगर आपको नेचर के थ्रू ट्रीटमेंट करना अच्छा लगता है, नेचुरल चीज़ों से आपको ट्रीटमेंट करना अच्छा लगता है, तो आप बीएमएस, बीएचएमएस ऐसे कोर्सेज में जा सकते हैं। और आप ये फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। आजकल ये बहुत अच्छा हॉट टॉपिक है। ये आजकल एक लिमिट के बाद, एक एज के बाद लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपी वाले मसाज अलग तरह का होता है, ये जो साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है। यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप पैरामेडिकल में नर्सिंग स्टाफ या कि टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे फार्मा में जा सकते हैं। बड़ी फार्मा कंपनी आजकल बहुत बड़े बड़े पैकेज ऑफर करती हैं। अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, ऐसी चीजें कर करके आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये दोनों बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। इनमें बैक्टीरिया वायरस को अल्टर करते हैं, अलग अलग तरह उनका स्टडी करते हैं, हम समझते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप कैरियर बना सकते हैं इसमें। इसके अलावा ये एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी बायोलॉजी में ऐड होता है। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जिनको लगता है वो एग्रीकल्चर में कैरियर बनाना है, वो 11th-12th से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उठा लें, अपना करियर आगे बनाएं। अगर आपको लगता है हमने बायोलॉजी लेके लेकिन हमें अब करियर बनाना है एग्रीकल्चर में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम होता है स्टेट लेवल का, जिसको पीईटी बोलते हैं, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, और एक ऑल इंडिया लेवल का होता है आईसीएआर। इसके थ्रू आप अपना करियर एग्रीकल्चर में शुरू कर सकते हैं और बहुत ऊंचे तक जा सकते हैं। स्पेशली जो आईसीएआर है, इसमें बहुत बड़े पैकेज आते हैं, अच्छा करियर है, इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर सकते हैं। और एक है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कैसे हॉस्पिटल चलाना है, हॉस्पिटल में क्या सेवाएं चाहिए, उनको किस रेट पे देना है, क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ता है, कैसे रन होगा, इसकी पढ़ाई करके किसी डॉक्टर को आप बता सकते हैं उसको कैसे हॉस्पिटल चलाना है। अब आइए, हमारा क्या टॉपिक है, डॉक्टर कैसे बनना है। बायोलॉजी लेके हर किसी का सपना होता है, लगता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। तो आइए हम आपको डिस्कस करते हैं उसके लिए कौन सा एग्जाम देना है, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आइए, डॉक्टर बनने के लिए आपको जो एग्जाम देना पड़ता है उसको आजकल हम बोलते हैं नीट। पहले पुराने समय में स्टेट लेवल पे होता था, उसको पीएमटी बोलते थे। और अदर एग्जाम जो थे उसमें जैसे बीएचयू का एग्जाम था, एएमयू का होता था और ऑल इंडिया पीएमटी होती थी। सबको कंबाइन करके एक एग्जाम बना दिया गया है, नीट बोलते हैं। नीट के थ्रू आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं वो देखिए। पहला कोर्स है एमबीबीएस। इसमें एग्जाम देने के बाद एक रैंक बनती है, ऑल इंडिया लेवल की रैंक बनती है, स्टेट लेवल की रैंक बनती है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, आप कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कम है तो आप बीडीएस यानी कि डेंटल, दांत के डॉक्टर बन सकते हैं। अगर थोड़ी और रैंक कम है तो आप वेटनरी चूज कर सकते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर बन सकते हैं। अब ये एग्जाम का पैटर्न समझिए। ये जो नीट एग्जाम है, ये इसमें क्या पूछते हैं और कैसे पूछते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे। एक और ऑप्शन आपको टिक करना रहता है जो सही हो। सही ऑप्शन आपको टिक करना है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने गलत ऑप्शन टिक किया है तो आपको -1 कर दिया जाएगा। टोटल 180 क्वेश्चन में से आप एक सही करेंगे 4 मिलेगा, एक गलत करेंगे -1 मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग बोलते हैं इस पैटर्न को, जो एग्जाम पैटर्न है इसको निगेटिव मार्किंग पैटर्न बोला जाता है। इसमें आप सीधी सी बात है, आप अगर आंसर जानते हो तो टिक करो, नहीं जानते हो तो तुक्का मत मारो, क्योंकि वो आपका 1 नंबर लेके जाएगा अगर गलत हुआ तो। अब आइए देखिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट मेन आते हैं इसमें। बायोलॉजी का आता है जिसमें 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा फिजिक्स है जिसमें से 45 क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा केमिस्ट्री, इसके भी 45 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जो बायोलॉजी का है इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। वेटेज इसलिए ज्यादा है, 50% है 90 क्वेश्चन के साथ।
इसमें 2 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसके हमको 45 क्वेश्चन मिलते हैं, और ये बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसके हमको 45 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये ऐसे 90 क्वेश्चन होते हैं दोनों को मिला के। ये हमारा सिलेक्शन के लिए एक बेसिस बन सकता है। अगर हम अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ये हमारे सिलेक्शन का बेसिस बनेगा, लेकिन सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के हम सेलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है। फिजिक्स में अक्सर लोगों को टेंशन हो जाती है कि हम फिजिक्स को हल्का सा पढ़ के हम पीएमटी में सेलेक्ट हो जाएंगे या कि नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं होता। डॉक्टर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी उसके लिए, और उसके लिए तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में करना पड़ेगा। फिजिक्स के लिए आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको बेसिक मैथ यानी कि 9th-10th का मैथ आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ में 11th में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़े बहुत पढ़ने चाहिए। भले आप मैथ की स्टूडेंट नहीं है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो आपको फिजिक्स में हेल्प करेंगे, और फिजिक्स के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये आप समझ लीजिए। फिजिक्स आपको पढ़ना ही है। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कुछ रटने वाली चीजें हैं, कुछ फार्मूला बेस्ड है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और ये भी स्कोरिंग होता है। ये ध्यान रखिए, आप इस पे 1 घंटे की मेहनत करेंगे आपको इस सिलेक्शन के बहुत नजदीक ले जाएगा। इस पे आपको 2 घंटे की मेहनत हर दिन करनी है। बायोलॉजी में क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं, 1 घंटे इसके लिए 1 घंटे इसके लिए, हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको दिन में हर दिन 11th-12th के साथ 5 घंटे की पढ़ाई करनी है। 2 घंटे बायोलॉजी के लिए, 2 घंटे फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए 2 घंटे टाइम इसको चाहिए। 1 घंटे डेली केमिस्ट्री को देना है, इतने में आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आइए हम चर्चा करते हैं हमको कौन सी किताबें चाहिए, कहाँ पे हमको इनके क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सके अपने एग्जाम के लेवल की। तो ये देखिए, ये बुक्स मैंने लिख दी हैं जो आपको 11वीं और 12वीं के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आपको और सारी किताबें चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो कंपलसरी है आप इसको कभी स्किप नहीं कर सकते। एमपी बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के, कहीं के भी हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। अगर डॉक्टर बनना है एनसीईआरटी की बुक पढ़ना ही है, कंपलसरी बहुत अच्छे से। और दूसरे एनसीईआरटी बुक तीनों सब्जेक्ट की, बायोलॉजी की भी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, आप इसको जरूर पढ़िए। साथ में सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं और किस तरह से हमको तैयारी करनी चाहिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से बुक आती है, इसको जरूर खरीदिए और इसको प्रैक्टिस करिए। इसके प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं सीख पाएंगे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आप इन दोनों से अगर टाइम बचाते हैं, ये तीसरा वाला सब्जेक्ट चूज करिए। ये बुक आती है ऑब्जेक्टिव बुक के नाम से, अलग अलग कंपनी की आती हैं, आप अपने हिसाब से जितना हल कर सकते हैं वैसी कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक खरीदिए और उसको जरूर लगाइए। ये सारी जानकारी मैंने आपको डॉक्टर बनने के लिए या बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के बाद अलग अलग कैरियर ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, आपको कुछ और चाहिए, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सारा जो मैंने लेक्चर दिया अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आपको देते हैं। सुशील सीए कॉमर्स एकेडमी में आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी के अलावा किसी और सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, आपको लगता है मुझे किसी और सब्जेक्ट में कैरियर बनाना है, उसके लिए भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ की फैकल्टी और यहाँ के टीचर्स आपके लिए निरंतर वीडियो बना रहे हैं, आप उनको देखिए, लाइक करिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छा बनाइए और अपने कैरियर को बनाइए। Thank you.